पिछले 8 वर्षों से यह सड़क पूर्णतः जर्जर स्थिति में थी। जो भी रोड के रिपेयरिंग का भी जो भी पैसा आया इस सड़क के लिए, किसी प्रकार की इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई, जिसके कारण आज यह स्थिति है कि प्रतिदिन 1-2 घटनाएं होती थी। माननीय विधायक जी श्री अनिल कुमार राम जी के पास प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई कार्यकर्ता जाकर के इस बात के बारे में कहा, उन्होंने इसे विशेष रूप से संज्ञान पर लिया और स्पेशली जाकर के विभागीय मंत्री को सरकार नीतीश जी के बदलने से, पलटी मारने से पहले ये मंत्री तक जाकर इस बात को रखे थे। और आज उसका परिणाम है कि नीतीश जी अगर भाजपा का दामन छोड़ करके कहीं नई शादी रचाते हैं, फिर भी अगर ऐसा कर्मठ विधायक हमारे अनिल कुमार जी जैसे कर्मठ विधायक आते हैं, भाजपा के कर्मठ विधायक होने के नाते इन्होंने इस क्षेत्र के जनता से जो वादा किया उसको पूर्ण करने का काम किया है। जनता इससे काफी खुश है। और लोग भी उनसे जानते हैं, आप यहाँ के लोग क्या नाम है? कैलाश महतो। कैलाश महतो जी, ये जो सड़क है इस पर तमाम लोग आते जाते हैं, राहगीरों को जो परेशानी होती है, अब शिलान्यास हो जाने के बाद क्या लगता है कि जो चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी? हाँ, बदल अच्छा अच्छा, विधायक जी का जो लगातार जो क्रियाकलाप आप देखते हैं, जो कार्यशैली देखते हैं, क्या लगता है युवा विधायक के बारे में? युवा विधायक जी है और बहुत इनका कार्यकाल अच्छा जा रहा है। हर व्यक्ति, हर समाज से मिलकर जुलकर रहते हैं बराबर। रोज न रोज गांव में ही जनता से मिलते जुलते रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यकाल है। विधायक जी भी हैं जो आज शिलान्यास कर रहे हैं, और शिलान्यास करने के बाद क्या विधायक जी लगता है शिलान्यास तो हो गया, सड़कें कब तक बन जाएगी? और इस पे राहगीर जो परेशानी का सामना कर रहे थे, जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले 8 साल से ये परेशानी को झेल रहे थे, कब तक समाप्त? देखिए, पटनाहा विधानसभा में जब से हम विधायक बने तब से कई स्तर पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, जिसमें प्रमुखता से सड़क और पुल को लेकर के हम लोगों ने विशेष फोकस किया। और जब हमारी सरकार थी उस समय में जो मंत्री थे माननीय जयंत राज जी, उनका बहुत ही सपोर्ट मिला। हमारे ज़िला के जो विभागीय अफसर हैं, इंजीनियर साहब हैं, एसडीओ, जेई और एग्जीक्यूटिव, ये सारे लोग काफ़ी मेहनत करके, और हमारा भी प्रयास रहता है, उन लोगों का भी रहता है करके हम लोग एक सड़क का निर्माण जो है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस समय में चुनाव लड़ रहे थे उस समय में भी इस रोड की स्थिति बेहद खराब है। प्रायोरिटी बेसिस पर जैसे जो कई सड़कों पे काम होना है, और प्रायोरिटी बेसिस पर अभी हम लोग काम करते हैं। एक बार में 5 से 7 रोड मंत्रालय के द्वारा पास हो पाता है, तो प्रायोरिटी बेसिस है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। जैसे अभी आज हम लोग इस सड़क का योगवाना से बसवट्टी सड़क का शिलान्यास किए। इसी तरीके से सोनबरसा प्रखंड में भी हमारे भूथी मंडल में आपका फतेहपुर से लेकर के कन्हौली होते हुए भासर जो सड़क जाती है उसकी अवस्था भी बेहद ख़राब थी, उसको लेकर के भी हम लोग काम किए और उसका भी आज शिलान्यास है। फिर मरपा से लेकर के पिपराडी एक सड़क है, ये सब बहुत ही जर्जर अवस्था में सड़क है। इन तीनों सड़क का हम आज शिलान्यास करेंगे। आने वाले समय में कई पुलों पर भी काम करना है। विभाग में उस तरीके से पुल निगम में पैसा न होने के कारण हम लोग पुल का निर्माण कार्य में हम लोग विलम्ब कर पा रहे हैं, तो बहुत जल्द इस पर भी हम लोग काम शुरू करेंगे। इसके अलावा विधानसभा में एक बेहतर व्यवस्था कायम हो, स्कूलों की स्थिति ठीक हो, स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक हो, इस पर भी हम अब तेज़ी से उस पर पहल करने जा रहे हैं ताकि आम जनता को किसी भी तरीके का परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अभी हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष में होते हुए भी हमारे एक कार्यकर्ता, समाज के एक लोग जिस तरीके से एक्टिव होकर के हम तक पहुंचते हैं, हमसे बताते हैं कि क्षेत्र को किस तरीके से सजाया जाए, किस तरीके से विकास किया जाए, और हम लोग इस बातों को सरकार तक रखने का प्रयास करते हैं, उसको करते रहेंगे। और हमारा क्षेत्र इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, सुसज्जित होता रहे और तरक्की की राह पर चलता रहे। हमने जो जनता से वादा किया था कि एक स्मार्ट विधानसभा हम लोग बना करके आपको देंगे, उस पर हम लोग पहल भी कर रहे हैं। एक पहल शिक्षा के स्तर पर भी हम करने जा रहे हैं, जिसमें 10 हाई स्कूल को और 10 प्राइमरी स्कूल को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी है, जब प्राइमरी स्कूल में जब बच्चे होते हैं उस समय में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अगर उस विद्यालय को हम लोग स्मार्ट बनाते हैं, विद्यालय की व्यवस्था को बेहतर करते हैं, हम ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 विद्यालय को हम लोग 3 प्रखंड में सेलेक्ट किए हैं और उसको बेहतर बनाएंगे। उसी तरह से 10 हाई स्कूल को हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं
कि हाई स्कूल में बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हो। उस पर जिलाधिकारी से भी बात हुई है, जो शिक्षा पदाधिकारी है जिला के, उनसे भी बातचीत हुई है। सबसे सकारात्मक बातचीत हुआ है, उनके तरफ से भी पहल होगा, हमारे तरफ से भी पहल होगा और हम लोग मिल करके 10 ऐसे विद्यालय को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको हम लोग बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। वो एक मॉडल विद्यालय के रूप में विधानसभा में दिखाई देगा। उसी तरीके से प्राइमरी विद्यालय में भी हम लोग 10 विद्यालय को सिलेक्ट किए हैं और इस तरह से शिक्षा के स्तर को हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता को चाहिए होता है। अगर ये सही हो जाए तो विशेष किसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय लोकसभा क्षेत्र में मेन अपेक्षा यही होती है जनता की कि शिक्षा का स्तर अच्छा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छा हो, सड़क पुल पुलिया पे निरंतर काम चलता रहे। ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग ठीक करेंगे।